सबसे पहले मैं दिल से स्वागत करता हूं आपका, क्योंकि आज आप एक ऐसे विषय से जुड़ने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये वो आईना है जिसमें आज आप खुद को पहचानेंगे। अपने घाव, अपनी उम्मीदें, अपने टूटे हुए सपने और वो आप जिसे आपने किसी के लिए खो दिया था। आप कितनी बार किसी रिश्ते में सब कुछ दे चुके हैं? कितनी बार आपने इंतजार किया? कितनी बार आपने खुद को रोका, समझाया, दबाया कि नहीं, शायद सामने वाला बदल जाएगा, शायद उसे मेरी फिक्र है, शायद मेरी मोहब्बत उसे मेरी अहमियत समझा देगी। पर सच क्या हुआ? वो चला गया या फिर वही रहा, मगर आपके जज्बातों को अनदेखा करता रहा। और आपने खुद को ही सवालों में घेर लिया। मैं ही क्यों इतना महसूस करता हूं? मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं? क्या मैं ही गलत हूं? नहीं, आप गलत नहीं थे। आप बस जुड़ गए थे उनसे जो आपको उतना समझ नहीं पाए जितना आपने उन्हें चाहा। और अब वक्त आ गया है उन सभी भावनाओं को समझने का, खुद को दोबारा उठाने का, और सबसे जरूरी सीखने का कि कैसे छोड़ना दरअसल खोना नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना होता है। यही बात हमें सिखाती है ये किताब, डिटैच टू अट्रैक्ट। एक किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इस किताब का नाम जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा है। ये किताब बताती है कि जब आप जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो, जब आप अपनी आत्मा को किसी और के पैरों में रख देते हो, तो आप खुद को खो बैठते हो। और यही वो पल होता है जहां से धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान, आपकी ऊर्जा, आपकी रूह टूटने लगती है। लेकिन अब और नहीं। इस सीरीज में हम इस किताब के हर एक विचार को, हर एक सीख को, हर एक लाइन को इस तरह समझेंगे जैसे ये हमारी अपनी कहानी हो। यहां कोई नकली मोटिवेशन नहीं होगा, यहां सिर्फ वो सच होगा जो शायद आपने खुद से भी छुपाया हुआ था। हम जानेंगे कि डिटैच होने का मतलब दूर भागना नहीं, बल्कि खुद के करीब आना है। हम जानेंगे कि जिसे पाना चाहते हो, उसे छोड़ना कभी कभी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप खुद के बिना किसी के पीछे भागते हो, तो ना वो मिलता है और ना आप खुद को बचा पाते हो। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि जब आप खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप खुद को देखते हो। इसलिए अगर आप किसी भी टूटे हुए रिश्ते से गुजर रहे हैं, अगर आप खुद को खो चुके हैं, अगर आप इस वक्त खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए है। क्योंकि यहां आपको वो सब मिलेगा जो कभी कोई नहीं बताता, वो सच्चाई जो कड़वी तो है पर आजाद कर देने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज हम सिर्फ किताब नहीं खोलेंगे, हम अपने अंदर के उस हिस्से को खोलेंगे जो कब से बंद पड़ा था। कई बार जीवन में हम इतनी गहराई से किसी से जुड़ जाते हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमने खुद को कब खो दिया। हम अपनी हंसी, अपनी नींद, अपनी आवाज सब किसी और के लिए दांव पर लगा देते हैं। और फिर एक दिन वो इंसान जिसके लिए हम रात रात जागे, जिसे प्रायोरिटी बनाया, जिसे बचाने के लिए खुद को मिटा दिया, वो हमें छोड़कर चला जाता है, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना क्लोजर, बस यूं ही। उस दिन हमें लगता है कि शायद हमें ही कुछ कमी थी। हम अपने ही अंदर गलती ढूंढने लगते हैं। लेकिन डिटैच टू अट्रैक्ट का पहला पार्ट यही है। तुम टूटा नहीं हो, तुम सिर्फ उस जगह जुड़ गए थे जहां तुम्हें समझा नहीं गया। लेखक हमें शुरुआत में ही एक कटु सत्य से मिलाते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जब हम किसी को अपनी दुनिया बना लेते हैं, तो हम उन्हें खो नहीं बैठते, हम सबसे पहले खुद को खो बैठते हैं। इंसान अपने आप को खोने से नहीं डरता, उसे सिर्फ अकेले होने से डर लगता है। और यही डर हमें ऐसी जगहों से जोड़ देता है जहां हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, प्यार नहीं किया जाता। पहला भाग हमें यह सिखाता है कि डिटैचमेंट का अर्थ दूर भागना नहीं होता।
ये कोई कोल्ड बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये सबसे सुंदर आत्मकरुणा होती है। डिटैचमेंट का मतलब होता है, मैं अब अपनी शांति के साथ समझौता नहीं करूंगा, चाहे सामने वाला कोई भी हो। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो क्या सोचेगा? अगर मैं बात करना बंद कर दूं तो शायद वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। अगर मैं थोड़ी कोल्ड बन जाऊं तो क्या वो चला नहीं जाएगा? लेखक यहीं पर आपको जगाते हैं कि ये डर आपको गुलाम बना रहा है, और इस डर में रहकर आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो डर के आधार पर रखा गया रिश्ता है, वो सिर्फ कंट्रोल बन जाता है, प्यार नहीं। लेखक पहले चैप्टर में ये बात बहुत साफ करते हैं कि जब आप खुद को ही सामने वाले से कमतर समझते हैं, तो आप उन्हें वो ताकत दे देते हैं जिससे वो आपकी भावनाओं को तोड़ सकें, कुचल सकें। इसलिए पहला कदम ये नहीं है कि आप किसी को छोड़ें, पहला कदम यह है कि आप खुद को फिर से अपनाएं। डिटैचमेंट कोई दूसरों से दूरी नहीं है, ये खुद से नजदीकी का नाम है। अब इसे एक रियल लाइफ अनुभव से समझिए। एक लड़की थी, बहुत समझदार, बहुत ईमानदार। उसने एक इंसान को सब कुछ दिया, समय, भावनाएं, वफा, भरोसा, मगर बदले में मिला तिरस्कार। वो हर बार माफ करती रही, हर बार गिव करती रही, और हर बार खुद को थोड़ा और खोती रही। फिर एक दिन वो थक गई, ना किसी लड़ाई में, ना किसी गुस्से में, बस एक गहरी चुप्पी में उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, अब मैं वापस खुद के पास लौटना चाहती हूं। उस दिन उसने कोई मैसेज नहीं भेजा, कोई कॉल नहीं किया, बस खुद को देखा, और पहली बार उसमें फिर से कुछ जीने जैसा जगा। वो दिन उसका पहला डिटैचमेंट था, जहां से उसकी जिंदगी ने उसे वापस अपनाया। लेखक यही कह रहे हैं, जब आप अपने अंदर से टूट जाते हो, तो बाहर से जुड़ने की कोशिश बेकार है। आप खुद को हील नहीं कर सकते जब तक आप वही घाव बार बार किसी और की वैलिडेशन से कुरेदते रहोगे। इसलिए भाग 1 में सबसे पहला संदेश है, डिटैचमेंट बिगिंस नॉट बाय वॉकिंग अवे फ्रॉम देम, बट बाय वॉकिंग बैक टू योरसेल्फ। अब ये सवाल आपके सामने है, क्या आप आज खुद के पास लौटने के लिए तैयार हो? क्या आप उस पहली चुप्पी को अपनाने को तैयार हो जो हीलिंग की शुरुआत बन सकती है? क्या आप अंदर से इतना मजबूत बनना चाहते हो कि फिर किसी के व्यवहार से आपकी आत्मा ना टूटे? जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ उनसे नहीं, उनकी भावनाओं, उनकी आदतों, उनके मूड्स और उनके बदलावों से भी जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे हम इतना घुल जाते हैं कि उनकी नजरें ही हमारी पहचान बन जाती है, उनकी खामोशी भी हमारी बेचैनी बन जाती है, और उनका व्यवहार हमारी वर्थ का पैमाना। लेकिन इसी किताब का दूसरा भाग हमें वो शब्द सिखाता है जो हमें सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए था, बाउंड्रीज। जी हां, वही सीमा रेखाएं जिन्हें सुनते ही लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये है, जब आप खुद के लिए खड़े होते हो तो वो लोग पहले विरोध करते हैं जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी आदत बना चुके होते हैं। बाउंड्रीज रखना कोई ईगो नहीं है, ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये कहना कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मगर अपनी शांति खोकर नहीं। मैं तुम्हारे लिए हूं, मगर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। बाउंड्रीज वो पहली ईंट है जिस पर सेल्फ वर्थ की इमारत खड़ी होती है। लेखक यहां हमें एक बहुत मजबूत संदेश देते हैं। जब आप किसी को हर बार हां कहते हैं, जब आप हर बार अपनी खुशी को किसी और की मूड पर टालते हो, तो आप सामने वाले को नहीं, खुद को धीरे धीरे खो रहे होते हो। और यहीं से शुरू होती है इमोशनल एग्जॉशन, एक ऐसा थकाव जो ना शरीर को होता है, ना दिमाग को, बल्कि आत्मा को होता है। आप हर दिन सोचते हो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर अगले ही दिन फिर वही साइकिल चालू हो जाता है। वही कॉल, वही वेट, वही उम्मीद और वही ब्रेक। लेखक कहते हैं, अगर कोई इंसान हर बार आपकी लिमिट को पुश करता है, हर बार आपकी साइलेंस को वीकनेस समझता है, हर बार आपकी सॉफ्टनेस का फायदा उठाता है,
तो उसे रोकने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, आपकी है। बाउंड्रीज रखना सीखिए, क्योंकि जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। बाउंड्रीज का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले से दूर हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने खुद के और उसके बीच एक सेक्रेट स्पेस बना दिया, जहां आप दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो और कोई एक दूसरे को कंज्यूम ना कर सके। अब जरा सोचिए एक रियल लाइफ कहानी। एक लड़का था जिसे उसकी प्रेमिका हर बार भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती थी। कभी कहती, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो ये करो। कभी कहती, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। और वो लड़का हर बार उसे खुश करने के लिए अपनी मर्जी, अपनी जरूरतें, अपनी दुनिया तक को पीछे कर देता। धीरे धीरे वो सिर्फ एक शैडो बनकर रह गया। और फिर एक दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नो कहा। ना चिल्लाया, ना रोया, बस अपने अंदर पहली बार खुद के लिए खड़ा हुआ। वो बाउंड्रीज का पहला क्षण था, जहां से उसकी हीलिंग शुरू हुई और उसकी आत्मा को पहली बार खुद से मिलाया गया। लेखक यही सिखाते हैं, अटैचमेंट तब तक हेल्दी है जब तक उसमें रिस्पेक्ट हो, लेकिन जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाए तो बाउंड्रीज ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है। इसलिए अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं बाउंड्रीज रखूं, क्या मुझे थोड़ा खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, तो जवाब है हां, बिल्कुल हां। क्योंकि बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ नो कहना नहीं होता, बल्कि ये कहना होता है, अब मेरी आत्मा के हिस्से किराए पर नहीं दिए जाएंगे। आपने आखिरी बार खुद को प्रायोरिटी कब बनाया था? क्या आप खुद को इतना वैल्यू देने के लिए तैयार हैं कि सामने वाला आपकी सीमाओं को माने, या फिर खुद ही दूर हो जाए? क्योंकि डिटैच तभी असर करता है जब उसमें बाउंड्रीज की धार हो। कभी कभी शब्द बहुत भारी लगते हैं, हम समझाना चाहते हैं, रोकर कहना चाहते हैं कि मैं थक गया हूं, मगर सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। और फिर एक वक्त आता है जहां हम खुद भी थक जाते हैं, समझाने से, जताने से, लड़ने से। यहीं से शुरू होती है साइलेंस। और डिटैच टू अट्रैक्ट का तीसरा भाग इसी साइलेंस की ताकत के बारे में है। लेखक कहते हैं, जब आप सब कुछ कह चुके होते हो, जब आपने अपनी हर भावना की किताब खोल दी होती है, फिर भी सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होता, तो वहां चुप रह जाना कोई मजबूरी नहीं होता। वो एक फैसला होता है, खुद के सम्मान का, खुद की शांति का। साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, बल्कि वो एक लाउड मैसेज है जो उन लोगों तक पहुंचता है जो शब्दों को कभी समझना ही नहीं चाहते थे। शब्द कभी कभी रिश्तों को बिगाड़ देते हैं, क्योंकि आप हर बार सफाई देते रहते हो, हर बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, और फिर भी सामने वाला आपकी सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो, तब सामने वाला पहली बार सोचने पर मजबूर होता है, क्या खो दिया मैंने? साइलेंस का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि यह दर्शाता है कि अब आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने अपनी बात से नहीं, अपने भाव से सब कुछ कह दिया है। यह चुप्पी तब आती है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, मगर उसी टूटने के बाद एक नई ताकत पैदा होती है। एक ऐसी ताकत जो सामने वाले को आपकी उपस्थिति की कीमत समझाती है, आपके बिना कुछ कहे। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता था। कभी कोई अच्छा सा गाना भेजता, कभी कोई लंबा वॉइस नोट। हर दिन इंतजार करता कि वो जवाब देगी, थोड़ा वक्त देगी, थोड़ा समझेगी। लेकिन जवाब आता था, बिजी हूं, लेटर, ओके, और फिर सन्नाटा। फिर एक दिन लड़के ने कुछ नहीं भेजा, ना गाना, ना मैसेज, ना हालचाल। वो दिन पहली बार था जब उसकी साइलेंस उसके शब्दों से ज्यादा तेज बोली। लड़की ने अगले दिन पूछा, आर यू ओके? और लड़का मुस्कुराया, क्योंकि अब वो सिर्फ ओके नहीं था, वो अवेकन हो चुका था। लेखक इसी अवेकन मोमेंट को समझाते हैं कि जब आप साइलेंस अपनाते हो,
तो आप एक बड़ी चीज हासिल करते हो। इनर पावर, जो कहती है अब मैं किसी के वैलिडेशन से खुद को परिभाषित नहीं करूंगा। साइलेंस आपको क्लियर करता है, वो आपकी सोल से शोर हटाता है, वो उस शांति को लाता है जो दुनिया की किसी सॉरी या प्लीज में नहीं होती। और यकीन मानिए, जिस दिन आप चुप रहकर अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो, उसी दिन आप सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हो। अगर आपकी आवाज को बार बार दबाया गया है, तो अब वक्त है चुप रहकर खुद को उठाने का, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं होते, कुछ जवाब सिर्फ साइलेंस में होते हैं। और डिटैचमेंट वहीं से असर करना शुरू करता है जहां चुप्पी शक्ति बन जाती है। अब सोचिए, क्या आप उस साइलेंस तक पहुंच चुके हैं जहां अब सफाई नहीं देनी, बस खुद को बचाना है? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो कभी कभी वही लोग आपको समझने लगते हैं? आपकी अहमियत उन्हें तभी महसूस होती है जब आप उनकी जिंदगी से निकल चुके होते हैं। यही है आत्मसम्मान की शक्ति। सेल्फ वर्थ, एक ऐसी ऊर्जा जो बोलती नहीं, मगर हर रिश्ते, हर स्थिति को बदल देती है। भाग 4 में लेखक बताते हैं कि When you realize your worth, you stop chasing, क्योंकि तब आप समझ चुके होते हो जो चीज आपको आपके सम्मान के साथ नहीं स्वीकार करती, वो आपकी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं है। अब आप समझ चुके होते हो कि खुद को छोटा करके, खुद को साबित करके किसी को अपनी अहमियत जताना खुद के साथ विश्वासघात है। हर बार जब हम किसी से वैलिडेशन मांगते हैं, हम अपने अंदर एक खालीपन पैदा करते हैं, एक ऐसी खाई जिसे कोई दूसरा भर नहीं सकता। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मैं तभी अच्छा हूं जब कोई मुझे चाहे, उसी दिन से आप खुद की आत्मा को गिरवी रख देते हो। लेकिन सेल्फ वर्थ क्या कहता है? वो कहता है, मैं खुद को जानता हूं, और जो मुझे नहीं समझता वो मेरी यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकता। अब एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि अब मैं खुद को मोलभाव में नहीं डालूंगा, उसी दिन आप डिटैचमेंट को सही मायनों में अपनाते हो। डिटैचमेंट का मतलब किसी से नफरत नहीं होता, बल्कि ये समझ होती है कि मैं अब उस जगह पर नहीं रह सकता जहां मुझे खुद को बार बार साबित करना पड़े। लेखक कहते हैं, जब आप खुद को चुनते हो, तब दुनिया आपको चुनने लगती है। यही डिटैच टू अट्रैक्ट का असली रहस्य है। क्योंकि जब आप चेस करना छोड़ते हो, तब आप ग्लो करने लगते हो। जब आप किसी की अप्रूवल से ऊपर उठते हो, तब आपकी प्रेजेंस एक मैग्नेट बन जाती है। अब जरा सोचिए, जिस इंसान को आप हर रोज कॉल करते थे, हर बार समझाते थे, हर बार उसके बदल जाने की उम्मीद में रोते थे, एक दिन आपने वो सब करना बंद कर दिया और वो इंसान अचानक पूछता है, तुम बदल क्यों गए? नहीं, आप नहीं बदले, आपने सिर्फ खुद को चुना। सेल्फ वर्थ का मतलब यह नहीं कि आप घमंडी हो गए, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप हर उस रिश्ते से दूर हो गए जो आपको तोड़ रहा था। अब आप उन जगहों पर जाने से मना कर चुके हो जहां जाने के बाद आप खुद से दूर हो जाते थे। तो इस भाग की सबसे गहरी सीख है, आपका आत्मसम्मान ही आपकी ऊर्जा है, और यही ऊर्जा आपकी दुनिया बदलने वाली है। क्योंकि जो लोग आपकी असली कीमत नहीं समझते, वो तब तक आपको हल्के में लेते हैं जब तक आप खुद को भारी बनाकर उनकी दुनिया से बाहर नहीं निकल जाते। क्या आपने कभी वो दर्द महसूस किया है जब आप किसी के साथ तो होते हैं, लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? जब आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, जब आपका हर प्रयास एक तरफा लगता है, और फिर भी आप वो रिश्ता छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये अटैचमेंट है। मगर लेखक कहते हैं, इट्स नॉट अटैचमेंट, इट्स योर फियर ऑफ बीइंग अलोन डिस्गाइज्ड एज लव। भाग 5 में हम सीखते हैं कि अटैचमेंट और अलाइनमेंट में फर्क क्या है। अटैचमेंट वो होती है जहां आप किसी चीज से जुड़ जाते हो, भले ही वो आपके आत्मसम्मान को तोड़ रही हो। अलाइनमेंट वो होती है जहां आप किसी से जुड़ते हो क्योंकि वो आपके ग्रोथ, आपकी आत्मा के सफर में साथ चल रहा है।
अटैचमेंट कहता है मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अलाइनमेंट कहता है हम दोनों अपनी कंप्लीटनेस के साथ साथ चल सकते हैं। अटैचमेंट में डर है खोने का, मगर अलाइनमेंट में शांति है, पाने का नहीं, समझने का। अटैचमेंट एक जंजीर है जो हमें खींचती है उस दिशा में जहां हम खुद को खो बैठते हैं। अलाइनमेंट एक मार्ग है जो हमें वहां ले जाता है जहां हम खुद के और करीब हो जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप किसी से सच में प्यार करते हैं या आप बस किसी की आदत बन चुके हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो आपकी कंफर्ट जोन है, ना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण। लेखक कहते हैं डिटैचमेंट डजंट मीन यू स्टॉप लविंग देम, इट मीन्स यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ मोर। और यही वो पल होता है जब आप समझ जाते हो कि अगर कोई रिश्ता आपके अंदर डर, असुरक्षा और बेचैनी पैदा कर रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है, एक बेहद गहरी बात। लव शुड फील लाइक पीस, नॉट प्रेशर। लेकिन हम उस रिश्ते में टिके रहते हैं जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है, हर रात अकेले रोना पड़ता है, हर सुबह उम्मीद लगानी पड़ती है कि शायद आज कुछ बदल जाए। मगर सच्चा प्यार, सच्चा कनेक्शन, वो कभी बेगिंग से नहीं आता। अब समझिए, अटैचमेंट कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। अलाइनमेंट कहता है मुझे तुम्हारी इज्जत है। अटैचमेंट आपको थकाता है, अलाइनमेंट आपको निखारता है। अटैचमेंट में आप खोते हो, अलाइनमेंट में आप खुद को पाते हो। इसलिए लेखक हमें एक सवाल करने को कहते हैं, क्या वो इंसान आपकी आत्मा को ऊंचा उठा रहा है या सिर्फ आपकी उपस्थिति का लाभ ले रहा है? अगर जवाब अंदर से चुप है तो समझिए अब डिटैच करने का समय है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है, मगर अलाइनमेंट वाले लोग वो बिना किसी स्वार्थ के साथ रहते हैं। तो इस भाग की सबसे बड़ी सीख है, अटैचमेंट किसी के होने की इच्छा है, अलाइनमेंट किसी के होने की कद्र। और जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तो आप खुद को उन जगहों से बाहर निकाल लेते हैं जहां आपके दिल की कोई कीमत नहीं होती। कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी बात कहने की नहीं होती, बस समझकर चुप हो जाने की होती है। साइलेंट अटैचमेंट यानी चुपचाप उस चीज से दूर हो जाना जो अब आपको भीतर से तोड़ रही है, बिना आरोप लगाए, बिना गुस्सा किए, बिना ये साबित करने की कोशिश किए कि आप सही हैं। लेखक जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं सम पीपल डोंट डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, योर साइलेंस इज द क्लोजर। क्योंकि जब आप बार बार किसी को समझाने लगते हो कि आप कितने सच्चे हो तो वो आपको जरूरतमंद समझने लगते हैं, ना कि कोई ऐसा इंसान जो अपना आत्मसम्मान जानता है। भाग 6 में हम सीखते हैं कि कभी कभी पलटना नहीं बल्कि खामोश चले जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि जो इंसान आपके इमोशन को समझ ही नहीं पा रहा उसे शब्दों से क्या फर्क पड़ेगा? जो इंसान आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा है उसे आपका जाना ही असली झटका देगा। साइलेंट डिटैचमेंट यानी उस जगह से दूर हो जाना जहां बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, जहां आपकी वफादारी को बार बार परखा जाता है, जहां आपका प्रेम, आपकी भावना एक चॉइस बन चुकी है, प्राथमिकता नहीं। इस भाग में लेखक एक बेहद गहरी बात कहते हैं, When you stop talking, they start noticing. When you stop trying, they start regretting. और यही होता है जब आप चुपचाप अपनी उपस्थिति वापस लेते हो, तब लोग महसूस करते हैं कि आपने उनके जीवन में कितनी शांति और प्यार जोड़ा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चुपचाप दूरी बना लेना कमजोरी नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति का संकेत है। जब आप शांति से पीछे हटते हो तो आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हो, अपने समय की कीमत पहचानते हो और खुद को उस केओस से बचा लेते हो जो आपको लगातार कमजोर कर रहा है। डिटैचमेंट विद डिग्निटी, यही असली कला है। ना चीखना, ना लड़ना, ना कोई स्पष्टीकरण, ना ही बदले की भावना, बस एक शांत मुस्कान के साथ
अपने आत्मसम्मान को बचा लेना। यहां लेखक एक और अमूल्य वाक्य लिखते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। और जब आप चुपचाप उस व्यक्ति से दूर जाते हैं जो आपकी कदर नहीं करता, तो उस इंसान को देर से ही सही आपकी अहमियत जरूर समझ आती है। तो इस भाग की सबसे गहरी सीख, डोंट मेक नॉइज, मेक मूव्स, डोंट बेग टू स्टे, वॉक अवे विद ग्रेस। क्योंकि सच्ची ताकत किसी को साबित करने में नहीं होती, बल्कि खुद को सहेज लेने में होती है। किसी को छोड़ देना आसान होता है जब वो सिर्फ शरीर में हो, लेकिन एनर्जेटिक डिटैचमेंट तब होता है जब वो व्यक्ति आपकी यादों से, आपकी भावनाओं से, आपकी ऊर्जा से भी पूरी तरह निकल जाता है। ये वो स्तर है जहां आप उस इंसान के बारे में सोचते तो हैं, मगर अब दिल में कोई कंपन नहीं होती, ना शिकायतें, ना उम्मीदें, ना गुस्सा, ना माफी की चाह, बस शून्य, शांत, गहरा और मुक्त। जस्टिस ओ मैल्कम इस भाग में लिखते हैं, यू आर नॉट डिटैच्ड अंटिल द थॉट ऑफ देम डजंट डिस्टर्ब योर सोल एनीमोर। और यही सच्चा डिटैचमेंट है, जब सामने आकर भी वो इंसान आपके मन को डगमग नहीं कर पाता। ये वो अवस्था है जहां आपका आत्मसम्मान अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं, जहां आपका दिल अब उस दर्द का गुलाम नहीं रहा जो कभी उनकी बातों ने दिया था। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप महसूस करते हैं मगर बच जाते नहीं, आप समझते हैं मगर उलझते नहीं। एनर्जेटिक डिटैचमेंट वो जगह है जहां आप मैसेज का इंतजार नहीं करते, आप जस्टिफिकेशन की तलाश नहीं करते, आप क्लोजर की भी जरूरत नहीं समझते, क्योंकि अब आपका क्लोजर आपकी खुद की हीलिंग है। लेखक कहते हैं, ट्रू फ्रीडम बिगिंस व्हेन द माइंड इज नो लॉन्गर हेल्ड हॉस्टेज बाय थॉट्स ऑफ समवन हु डिडंट वैल्यू यू। ये भाग हमें सिखाता है कि डिटैचमेंट सिर्फ किसी को छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने की शुरुआत है। एनर्जेटिक डिटैचमेंट की असली पहचान है जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं, भले ही सामने वही इंसान हो जिसने आपको तोड़ा था। जब आप प्यार करना नहीं भूलते, मगर अब गलत इंसान से जुड़ने की आदत छोड़ देते हैं। और यही वो शक्ति है जो आपको वापस आपकी आत्मा से जोड़ती है, जहां अब आपकी ऊर्जा आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है, जहां आप बैगिंग एनर्जी से बाहर निकलकर मैग्नेटिक प्रेजेंस में प्रवेश करते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो अब क्या बचा है? उत्तर है, आप स्वयं। और जब आप स्वयं से दोबारा जुड़ जाते हैं, तभी तो असली आकर्षण शुरू होता है। यही से आता है अट्रैक्ट का जादू। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग कुछ कहते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह जाती है। वो किसी को रिझाते नहीं, किसी को पकड़ते नहीं, किसी को मनाते नहीं, फिर भी लोग उनके आसपास रहना चाहते हैं। यही है मैग्नेटिक स्टिलनेस, वो ऊर्जा जो खामोश होती है मगर कमजोर नहीं, जो स्थिर होती है मगर साधारण नहीं। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में हमें एक गहरी बात बताते हैं, यू अट्रैक्ट द राइट एनर्जी नॉट बाय फोर्स बट बाय द स्टिलनेस ऑफ योर हील्ड सोल। जब आपका दिल पुरानी शिकायतों से खाली हो जाता है, जब आप किसी को खोने के डर से आजाद हो जाते हैं, जब आप हर जवाब के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तभी आपकी आत्मा की ऊर्जा एक ऐसा चुंबक बन जाती है जिससे सही लोग खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं। मौन में छिपी ऊर्जा, शांति में छिपी शक्ति, स्वीकृति में छिपा आकर्षण, यही तो डिटैच टू अट्रैक्ट का सबसे गूढ़ रहस्य है। यहां आप चेज नहीं करते, आप स्पेस रखते हैं, आप जोर नहीं डालते, आप अलाउ करते हैं, आप बांधते नहीं, आप आजाद करते हैं। और फिर बिना कुछ बोले, बिना किसी भूमिका के, लोग आपकी ऊर्जा में घुलना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर से शोर को खामोशी में बदल दिया होता है। मैग्नेटिक स्टिलनेस का अर्थ ये नहीं कि आप किसी से दूर हो गए, बल्कि आपने अपनी आत्मा को इतना संपूर्ण बना लिया कि अब किसी के आने या जाने से आपकी आंतरिक दुनिया हिलती नहीं,
अब आप लोगों से नहीं, उनके वजूद के शोर से डिटैच हो चुके हैं। जस्टिस लिखते हैं, When your peace becomes more important than your attachments, you begin to attract only peace-filled connections. जब आपको मन का सुकून रिश्तों की अनिश्चितता से ज्यादा प्यारा लगने लगे, तो समझ जाइए, आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अब मैग्नेट बन चुके हैं। अब कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई कांस्टेंट रीअश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खुद को ही अपनी सबसे बड़ी कंपनी बना लिया है। और यहीं से शुरू होता है वो आकर्षण जो शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से होता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि आपकी मौन उपस्थिति में हीलिंग है, आपके साथ बैठने में शांति है, आपका साथ डर को नहीं, विश्वास को जन्म देता है। कभी किसी ने तुम्हें तोड़ा, कभी किसी ने छोड़ा, कभी किसी का प्यार, भरोसा और साथ सब कुछ पाकर फिर एक दिन सब कुछ छीन लिया। तो सुनो, उस दर्द को लेकर जीते रहना तुम्हारा हक है, मगर उसी दर्द में अटके रह जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, नो वन इज कमिंग टू रेस्क्यू यू। हीलिंग बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड दैट योर पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर पेन। हां, जो चला गया वो लौटे या न लौटे, मगर जो अंदर टूटा है वो बाहर से नहीं, सिर्फ अंदर से ही जुड़ सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि जिसने तोड़ा है वही आकर जोड़ेगा, तो तुम अपनी जिंदगी किसी और की मर्जी के हवाले कर रहे हो। ये किताब यही तो सिखाती है, जो तुम्हें गिरा गया वही तुम्हें उठाए। ये जरूरी नहीं, पर तुम उठो, ये जरूरी है। हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली चॉइस है। हर सुबह उठकर यह तय करना कि मैं आज अपने दर्द में नहीं, अपने सुकून में जीऊंगा। जस्टिस यहां एक बात बहुत गहराई से समझाते हैं, योर हीलिंग हैज नथिंग टू डू विद द अपॉलॉजी यू नेवर रिसीव्ड। क्योंकि बहुत बार माफी नहीं मिलेगी, बहुत बार जवाब नहीं मिलेंगे, बहुत बार वो लोग नहीं लौटेंगे जो लौटने चाहिए थे। मगर क्या अब तुम खुद को अधूरा रखोगे सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपने हिस्से की सच्चाई कभी बोली ही नहीं? जब आप हील नहीं होते तो आप उन जख्मों को अगली जेनरेशन में, अपने अगले रिश्ते में, अपने हर अगले फैसले में ढोते रहते हो। इसलिए हीलिंग करना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सम्मान के लिए भी जरूरी है। अब सवाल उठता है, कैसे हील करें? जस्टिस इसका उत्तर बहुत सादगी से देते हैं। फील इट ऑल। उस दर्द को फील करो, दबाओ मत। रोना आता है, रो लो, मगर उस आंसू में खुद को डुबोना नहीं। फॉरगिव योरसेल्फ, उस इंसान के लिए नहीं जिसने धोखा दिया, बल्कि खुद के लिए कि तुमने उसे इतना चाहा। सेट बाउंड्रीज, जहां तुमने पहले सह लिया, अब वहां ना कहना सीखो। रिक्लेम योर एनर्जी, जहां ध्यान गया था उसे वापस लाओ। अपनी शक्ति अपने भीतर समेटो। यही है असली हीलिंग। ना कोई शोर, ना कोई बदला, ना कोई ड्रामा, बस एक खामोश क्रांति, जहां तुम अपने टूटे हिस्सों को धीरे धीरे उठाकर फिर से खुद को गले लगाना सीखते हो। क्योंकि जब तुम हील हो जाते हो तो तुम्हें प्यार की भीख नहीं चाहिए होती, तुम्हें वो रिश्ता चाहिए जो तुम्हारे सुकून में जोड़ता हो, ना कि तुम्हारे जख्मों में। कई बार हम किसी चीज को छोड़ने से डरते हैं, किसी इंसान को, किसी याद को, किसी उम्मीद को, क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने इसे जाने दिया तो मैं हार जाऊंगा, मैं अधूरा हो जाऊंगा, मैं कमजोर कहलाऊंगा। लेकिन जस्टिस ओ मैल्कम इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते हैं, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स मेकिंग रूम फॉर समथिंग बेटर। थिंक अबाउट इट। एक मरा हुआ फूल कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, क्या वो अब भी खुशबू दे सकता है? क्या वो अब भी तुम्हारी आत्मा को सुकून दे सकता है? नहीं ना। तो फिर हम उन रिश्तों, उन भावनाओं, उन पुरानी बातों को अब भी क्यों पकड़े हुए हैं, जो कब की सूख चुकी है, जो अब सिर्फ दर्द देती है, सुकून नहीं। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि जो गया वो गलत था, या जो आया वो सही होगा,
इसका मतलब बस इतना है, अब तुमने खुद को चुना है। अब तुम ये मानते हो कि जो तुम हो, जिसे तुम डिजर्व करते हो, वो इससे कहीं ज्यादा है जो तुमने अब तक पकड़ा हुआ था। जस्टिस कहते हैं, यू कांट रिसीव विद क्लेंच्ड फिस्ट्स, यू हैव टू लेट गो टू अलाउ न्यू एनर्जी इन। जब तक तुमने पुराने को थाम रखा है, तब तक नया कैसे आ पाएगा? तुम्हारा दिल तो एक मकान की तरह है, अगर वहां पुराने टूटे फर्नीचर भरे हैं तो नए सुकून के लिए जगह कहां बचेगी? बहुत बार लेटिंग गो का मतलब यह नहीं होता कि तुमने किसी से हार मान ली, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि तुमने अपनी शांति को जीत लिया। एक धीमा पॉज, एक सांस। सोचो, जब तुम किसी को जाने देते हो तो क्या तुम वाकई उन्हें खो देते हो, या तुम बस अपनी जिंदगी में उनका रोल पूरा कर देते हो? कभी कभी कुछ लोग हमें तोड़ने नहीं, बल्कि तोड़कर हमें नया बनाने आते हैं। लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स रिलीजिंग वॉट नो लॉन्गर सर्व्स योर सोल। अब सवाल यह नहीं है कि तुम किसे छोड़ रहे हो, सवाल यह है कि तुम खुद के लिए क्या पकड़ रहे हो। क्या तुम वो इज्जत पकड़ रहे हो जो अब तक दूसरों की वैलिडेशन में गुम थी? क्या तुम वो सुकून पकड़ रहे हो जो अब तक किसी के झूठे वादों में उलझा था? लेटिंग गो इज अ चॉइस, अ बोल्ड वन। ये कायरता नहीं, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। खुद से कहना कि मैं खुद के लिए काफी हूं। और जब तुम ऐसा करते हो तो एक नया स्पेस खुलता है, वो स्पेस जहां नए रिश्ते आ सकते हैं, नई ऊर्जा, नई क्लैरिटी, और सबसे बढ़कर नया तुम। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ऊंचे पहाड़ चिल्लाते नहीं, वो बस खामोशी में अड़िग खड़े रहते हैं। सबसे गहरी नदियां शोर नहीं करती, बस बहती रहती है बिना किसी घमंड के। और सबसे शक्तिशाली आत्माएं, वो बोलती नहीं, वो महसूस होती है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, इन स्टिलनेस यू मीट योर ट्रूथ, इन स्टिलनेस यू अट्रैक्ट योर पावर। मौन एक कमजोरी नहीं है, ये उस योद्धा की भाषा है जो लड़ने से नहीं डरता, पर तब लड़ता है जब वास्तव में जरूरत हो। शोर में शक्ति दिखती है, पर मौन में शक्ति जमी होती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहने के लिए चिल्ला रहा है, वहां एक शांत इंसान सबसे ज्यादा सुना जाता है, क्योंकि वो बोलता नहीं, वो तरंगों की तरह फैलता है। मौन का अभ्यास करना मतलब ये नहीं कि तुमने हार मान ली है, बल्कि यह है कि अब तुम बोलने से ऊपर उठ गए हो। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अब प्रतिबिंब बनते हो। इमेजिन दिस, जब तुम अपनी ऊर्जा को बाहरी दुनिया में खर्च करना छोड़ देते हो, तो वो ऊर्जा भीतर जाती है, जहां वो बनाती है एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम खुद को पहली बार सच में जान पाते हो। जस्टिस कहते हैं, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू योर इनर फ्रीक्वेंसी, नॉट योर आउटर नॉइज। तो जब तुम्हारे अंदर शांति होती है, तो बाहर का तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाता। और यही है डिटैचमेंट का असली रूप, जहां तुम बिना बोले समझे जाते हो, जहां तुम बिना मांगे मिलते हो, जहां तुम बिना पकड़े सब कुछ आकर्षित करते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ताकतवर मौन है जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फुलनेस। अब तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से करिश्मा होगा। और यही मौन जब तुम्हारा अस्त्र बन जाता है, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को खोने का डर नहीं, और किसी को पाने की लालसा नहीं। तुम अब खुद के भीतर पूरे हो चुके हो। लेकिन इस स्टिलनेस के बाद भी एक अगला कदम है। सच्चा आकर्षण तब शुरू होता है जब तुम देने लगते हो, बिना किसी स्वार्थ के। क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम किसी को कुछ देते हो, सचमुच दिल से, बिना किसी अपेक्षा के, तो तुम्हारे अंदर कुछ और भी खिल उठता है। एक अजीब सी शांति, एक मीठा संतोष, और एक अदृश्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं, यू अट्रैक्ट नॉट बाय वॉट यू होल्ड,
but by what you release with love. हम अक्सर सोचते हैं कि पाने से जीवन समृद्ध होगा, पर इस ब्रह्मांड का नियम उल्टा है। यहां देना ही सबसे बड़ा चुंबक है। जब तुम देने लगते हो अपना समय, अपना स्नेह, अपनी दुआएं, तो ब्रह्मांड उन्हें वापस लौटाता है, ज्यादा आकार में, ज्यादा गहराई में। पर एक शर्त होती है, देना बिना किसी अपेक्षा के। सेल्फलेस गिविंग का मतलब है तुम किसी को कुछ इस तरह दो जैसे सूरज देता है, बिना सोचे कि वो वापस क्या पाएगा। जैसे नदी बहती है, बिना पूछे कि अगला कौन इससे प्यास बुझाएगा। जैसे पेड़ छांव देते हैं, बिना इस डर के कि कोई उनकी शाखा तोड़ देगा। सच्चा डिटैचमेंट वही आता है जब तुम्हारा देना स्वभाव बन जाए। जब तुम किसी को कुछ देते वक्त खाली नहीं होते, बल्कि और भर जाते हो। तब तुम एक साधारण इंसान नहीं रहते, तब तुम एक स्रोत बन जाते हो। और ये ब्रह्मांड स्रोतों को पसंद करता है, क्योंकि जहां से बहाव होता है वहीं से जीवन पनपता है। जस्टिस कहते हैं, टू गिव फ्रॉम द सोल इज टू बिकम इरेजिस्टिबल टू द यूनिवर्स। इसलिए जब तुम किसी को मुस्कान देते हो, तुम आकर्षित करते हो प्रेम। जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तुम आकर्षित करते हो शांति। जब तुम किसी को सहारा देते हो, तुम आकर्षित करते हो दिव्यता। गिविंग इज नॉट लॉस, इट्स एक्सपांशन। और जो व्यक्ति अपने भीतर से फैलना सीख जाता है, उसके चारों ओर अद्भुत चमत्कार घटने लगते हैं। और यही है डिटैच टू अट्रैक्ट का अगला रहस्य। तुम तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। हमने अब तक जाना कैसे एक्सपेक्टेशन से मुक्त होकर हम ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ सकते हैं, कैसे सेल्फलेस गिविंग हमें प्रकाश बना देता है। पर एक और पक्ष है जो अक्सर हम भूल जाते हैं, और वो है रिसीविंग। पर यह भी कोई साधारण क्रिया नहीं है। हमें से कई लोग देना जानते हैं क्योंकि वो हमें कंट्रोल देता है, हमें श्रेष्ठ महसूस कराता है। पर जब कोई हमें कुछ देता है, प्यार, तारीफ, मदद या सम्मान, तो हम असहज हो जाते हैं। हमें लगता है हम उपकार के नीचे दब रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो चीज हमारे काबिल नहीं है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, when you resist receiving, you resist the abundance that is meant for you. सुनो, ब्रह्मांड कभी एक तरफा नहीं बहता। अगर तुमने देना सीखा है, तो तुम्हें पाना भी सीखना होगा, और वो भी सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ, गौरव के साथ। रिसीविंग का मतलब ये नहीं कि तुम लोभी हो, बल्कि ये जानना कि तुम योग्य हो, और जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे भीतर की चेतना ने आकर्षित किया है। रिसीविंग इज ट्रस्ट। ये उस विश्वास का प्रतीक है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हें भेज रहा है वो चीजें जो तुमने मांगी नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने चुनी है। कभी कभी जो मिल रहा होता है वो तुम्हारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि तुम्हारे स्मरण और समर्पण का फल होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें प्यार दे, तो उसे ठुकराओ मत, सोचकर कि तुम टूट जाओगे। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे, तो उसे झुठलाओ मत, ये सोचकर कि तुम उसके लायक नहीं हो। जब जीवन तुम्हें कोई अवसर दे, तो डरकर पीछे मत हटो, ये सोचकर कि शायद तुम असफल हो जाओ। जस्टिस कहते हैं, यू कैनॉट अट्रैक्ट मिरेकल्स इफ यू डाउट यू डिजर्व देम। अट्रैक्शन बिगिंस विद डिटैचमेंट, बट इट कंप्लीट्स विद एक्सेप्टेंस। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारी आत्मा इन्हीं अनुभवों के लिए बनी है, ताकि तुम संकोच से निकलकर उस पूर्णता की ओर बढ़ सको, जहां न तुम मांगते हो, न ठुकराते हो, बस स्वीकार करते हो। और जब तुम पाने को स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम्हारे जीवन में सिर्फ लोग नहीं, बल्कि लाइट, क्लैरिटी और डिवाइन टाइमिंग भी उतरने लगती है। अब तक तुमने बहुत कुछ समझा, देना, पाना, समर्पण, भरोसा। पर अब हम आप पहुंचे हैं वहां जहां डिटैच टू अट्रैक्ट की सच्ची गहराई शुरू होती है। डिटैचमेंट का अर्थ क्या है? क्या ये सब कुछ छोड़ देना है? क्या ये है संबंधों से भाग जाना, या फिर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
डिटैचमेंट का अर्थ है अपने भीतर स्थिर होना, बाहरी दुनिया की घटनाओं से प्रभावित हुए बिना जीना, जुड़कर भी मुक्त रहना। लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था युद्ध भूमि में। संपत्ति में लिप्त नहीं होना और विपत्ति से डरना नहीं, यही है स्थिर बुद्धि। ट्रू डिटैचमेंट का मतलब है तुम अपने कार्य कर रहे हो, तुम संबंधों में हो, तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उनसे नहीं बंधा। तुम्हारे भीतर एक मौन है जो किसी प्रशंसा से फूलता नहीं और किसी आलोचना से टूटता नहीं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, ट्रू डिटैचमेंट इज नॉट वॉकिंग अवे, इट इज स्टैंडिंग स्टिल इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म एंड नोइंग यू आर अनटच्ड। यही है असली शक्ति, जब तुम संबंधों में हो फिर भी असुरक्षित नहीं हो, जब तुम कुछ खोते हो फिर भी तुम्हारा केंद्र नहीं डगमगाता। ये वो अवस्था है जहां तुम चूज करते हो लेकिन चेंड नहीं होते, तुम प्रेम करते हो लेकिन मोह में नहीं गिरते, तुम सफल होते हो लेकिन अहंकार में नहीं बहते। डिटैचमेंट का अभ्यास तब सफल होता है जब तुम भीतर से ये कह सको, अगर सब कुछ चला भी जाए तो भी मैं स्वयं को नहीं खोऊंगा। सुनो, ट्रू डिटैचमेंट में तुम पत्थर नहीं बनते, बल्कि तुम इतने कोमल और विशाल बन जाते हो कि कोई भी दुख, कोई भी परिवर्तन तुम्हारी शांति को छू नहीं सकता। ये वही अवस्था है जहां आत्मा अपने रियल नेचर को पहचानती है। न वह प्रेम में घुलती है, न घृणा में जलती है, बल्कि प्रेम बन जाती है। अब तक की पूरी यात्रा तुम्हें एक जगह लाकर खड़ा करती है जहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ घट रहा है। यही है मैग्नेटिक स्टिलनेस। जब मन शांत होता है, जब भावनाएं स्थिर होती है, जब न कोई आकांक्षा शेष रहती है, न कोई डर बचता है, तब एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो बिना बोले, बिना भागे, बिना जोर डाले सब कुछ तुम्हारी ओर खींच लाती है। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो संकल्पों से मुक्त है, जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया है, वो पुरुष ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जब तुम भीतर से खाली हो जाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही किसी मंत्र की तरह काम करती है। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। तुम दुनिया के पीछे नहीं भागते, बल्कि दुनिया रुककर तुम्हें देखती है। तुम चुप रहते हो, लेकिन तुम्हारा मौन गूंजने लगता है। यही है मैग्नेटिक स्टिलनेस। जस्टिस ओ मैल्कम इस अवस्था को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग कहते हैं। द मोमेंट यू बिकम नथिंग, यू अट्रैक्ट एवरीथिंग मेंट फॉर यू। और ये कोई कल्पना नहीं, ये एक रियलिटी है जो हर उस आत्मा की सच्चाई बन जाती है जो भीतर उतरती है, जो मौन को अपनाती है। मैग्नेटिक स्टिलनेस में तुम ब्रह्मांड से संवाद नहीं करते, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें सुनता है। तुम आदेश नहीं देते, तुम आग्रह नहीं करते, तुम सिर्फ होते हो, पूरे अस्तित्व के साथ एक होकर। और देखो, जब तुम खुद को रोक लेते हो, बाहर भागना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हारे पास दौड़ता है। डिटैच टू अट्रैक्ट का अंतिम सूत्र यही है, जो जितना शांत है वो उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा चुंबक है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या मुझे कुछ मिलेगा, अब प्रश्न ये भी नहीं है कि कब मिलेगा। अब केवल एक सत्य बचता है, मैं तैयार हूं। और यही तैयारी, यही मौन तुम्हें उस तक पहुंचाता है जिसकी तुमने कभी कामना की थी, लेकिन त्याग के साथ। अब तुम मांगते नहीं, तुम आकर्षित करते हो। अब तुम तरसते नहीं, तुम प्रतीक्षा करते हो, पूरे विश्वास और मौन के साथ। और जब तुम्हारा मौन बोलता है तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी गति को रोक देता है, क्योंकि वह तुम्हें कुछ गहराई से सिखाना चाहता है, कुछ विशेष रूप से भेजना चाहता है जो तुम्हारी पुरानी रफ्तार में नहीं आता। पॉज, जिसे हम अक्सर असफलता समझ लेते हैं, दरअसल वो ब्रह्मांड का संकेत होता है कि अब वक्त है अंदर की ओर मुड़ने का, अब वक्त है अदृश्य पर भरोसा करने का। तुम दौड़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे,
पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, और फिर एक दिन सब कुछ रुक गया। न कोई उत्तर मिला, न कोई संकेत, न कोई बदलाव, बस एक शून्य। लेकिन क्या यह शून्य वास्तव में खाली है, या ये शून्य ही तुम्हारी किस्मत का पुनर्निर्माण कर रहा है? श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, जो स्थित प्रज्ञ है वो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। पॉज का अर्थ ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। पॉज का अर्थ है कुछ बहुत बड़ा बन रहा है, जो तुम्हारी तत्काल दृष्टि से परे है। तुमने बीज बोया है, अब जमीन की सतह पर कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या तुम बीज को खोद कर देखोगे, या तुम उस पर भरोसा करोगे कि वो अपने सही समय पर फूटेगा, अपने पूर्ण रूप में फूल बनकर खिलेगा? यही है ट्रस्टिंग द पॉज। जब बाहरी दुनिया शोर मचाए और कहे कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तब तुम भीतर से मुस्कुराओ और कहो, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है। जो जीवन के रुकने पर घबरा जाता है, वो अपने ही भाग्य से लड़ने लगता है। लेकिन जो उस विराम को आशीर्वाद की तरह देखता है, वो उसी विराम में अपना पुनर्जन्म पाता है। जब जीवन स्थिर हो, तो तुम उससे लड़ो मत, उसके साथ बहो, क्योंकि ये वही समय है जब तुम्हारे भीतर नया निर्माण हो रहा होता है। पॉज इज नॉट पनिशमेंट, पॉज इज प्रेपरेशन, पॉज इज प्रोटेक्शन, पॉज इज पोजिशनिंग, पॉज इज पावर। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा परीक्षण तब होता है जब तुम्हें कुछ भी होता दिखाई नहीं देता, और फिर भी तुम मुस्कुराते हो, तुम उठते हो, तुम भरोसा करते हो। तब तुम ब्रह्मांड से कहते हो, मैं तुम्हारी टाइमिंग को जानता नहीं, लेकिन तुम्हारे इरादों पर मुझे पूरा विश्वास है। और यही से शुरू होता है तुम्हारा अगला अध्याय, तुम्हारी अगली ऊंचाई, तुम्हारी अगली असाधारण छलांग। ट्रस्टिंग द पॉज मतलब ये जानना कि जो रुका है वो थमा नहीं है, बल्कि वो गहराई में बदल रहा है, ताकि उभार अद्भुत हो। कभी कभी जीतने के लिए हमें हार नहीं, बल्कि कुछ छोड़ना पड़ता है। लोग कहते हैं, हार मत मानो, डटे रहो। लेकिन कभी कभी डटे रहना ही हार बन जाता है, क्योंकि तुम उस चीज के पीछे अटके हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। तुम एक टूटे रिश्ते को, एक सूखे सपने को, एक थके हुए संघर्ष को जबरन जिंदा रखने की कोशिश करते हो। तो तुम अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, अपना अस्तित्व कुर्बान कर देते हो। वॉकिंग अवे कोई कायरता नहीं है, ये आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। ये वो क्षण है जब तुम कहते हो, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को खोने से पहले खुद को चुनता हूं। तुम जब किसी ऐसे दरवाजे से बाहर निकलते हो जो हमेशा तुम्हें तोड़ता रहा, तो तुम अपने लिए एक नए दरवाजे की नींव रख देते हो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, त्याग से ही सच्चा योग संभव है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। वॉकिंग अवे का अर्थ होता है कि तुम अब भिक्षा नहीं, बल्कि स्वाभिमान के रास्ते चलोगे। तुम अब किसी को समझाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में विश्वास रखते हो। जो चीज तुम्हें रोज रुलाए, जो जगह तुम्हारी आत्मा को कुचल दे, जो लोग तुम्हारी गरिमा को रोज निगल जाए, उन्हें छोड़ देना ही धर्म है। वहीं से शुरुआत होती है सच्चे प्रेम की, आत्म प्रेम की। वॉकिंग अवे इज नॉट वीकनेस, इट इज स्पिरिचुअल करेज। इट मीन्स मैं अब कुछ भी खोने को तैयार हूं, सिवाय अपनी शांति के। जब तुम छोड़ते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में वो थामता है जो तुम सच में डिजर्व करते हो। लेकिन जब तक तुम अटके रहते हो, तब तक तुम उसके लिए जगह नहीं बना पाते। हर छोड़ना विछोड़ा नहीं होता, कुछ छोड़ने तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। कभी भी भगवान तुम्हें एक दरवाजा बंद करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि तुम वो बंद नहीं कर रहे जो तुम्हें रोज तोड़ रहा है। सच्चा त्याग तब होता है जब तुम रोते हुए, कांपते हुए भी वो दरवाजा बंद कर देते हो जिससे सिर्फ दर्द ही आया था, क्योंकि अब तुम्हारा दिल खुद के लिए धड़कना चाहता है। वॉकिंग अवे का मतलब होता है कि अब तुम वो नहीं बनोगे जो किसी को मनाने के लिए
खुद को मिटा दे, अब तुम वो बनोगे जो खुद को चुनता है, जो खुद के प्यार में जीता है। और जब तुम ये कर लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वही भेजता है जहां तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकारे जाते हो, जहां तुम्हारा होना ही काफी होता है। द पावर ऑफ वॉकिंग अवे इज द बिगिनिंग ऑफ सैक्रेड अराइवल, जहां तुम न तो मांगते हो न समझाते हो, बस अपने होने से ही भर देते हो जीवन को। जो व्यक्ति रोते चिल्लाते नहीं बल्कि मुस्कुराकर छोड़ देता है, समझो वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। छोड़ना कई लोग सीख जाते हैं, लेकिन सम्मानपूर्वक छोड़ना, शांति से विदा लेना, बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग या तो चिपक जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं। लेटिंग गो विद ग्रेस का अर्थ है न किसी को दोष देना, न खुद को कोसना, न हालात को कोलतार बनाना, बस चुपचाप एक अधूरी कहानी को बंद कर देना। जैसे सूरज शांत होकर अस्त होता है, कभी कभी जीवन में किसी को जाने देना जरूरी होता है, ना इसलिए कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा अब और रुक नहीं सकती। छोड़ना तब सुंदर बनता है जब तुम जान जाते हो कि अब तुम्हारी यात्रा उस राह से नहीं, किसी नई दिशा से आगे बढ़ेगी। ग्रेसफुल लेटिंग गो is not about suppressing your emotions. It is about transcending them. ये तब होता है जब तुम ये कह सको, हां मैं टूटा, हां मैं थका, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। Letting go with grace मतलब है कि तुम अब दूसरे की गलती में फंसकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अब तुम अपने भविष्य के निर्माण में लगोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना द्वेष के त्याग करता है, उसका त्याग ही उसे मुक्ति देता है। तो जब तुम किसी को छोड़ते हो बिना शिकायत के, जब तुम मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हो, तो तुम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हो, अब मैं तैयार हूं अपने हिस्से की शांति, प्रेम और दिव्यता के लिए। ग्रेसफुल लेटिंग गो मतलब है कि अब तुम किसी को यह साबित नहीं करोगे कि तुम क्यों सही थे, बल्कि अब तुम खुद के लिए शांति चुन लोगे। कभी भी जीत इस बात में नहीं होती कि कौन किसे छोड़ गया, बल्कि इस बात में होती है कि किसने बिना बदले की भावना के छोड़ दिया। ग्रेसफुल लेटिंग गो एक प्रार्थना जैसा होता है, जहां कोई हार नहीं होती, बस स्वीकार होता है। स्वीकार कि जो गया वो जरूरी था, और जो आएगा वो और भी सुंदर होगा। तो अब तुम जब कभी छोड़ो तो टूट कर नहीं, उठकर छोड़ो। जैसे फूल गिरते हैं शांति के साथ, जैसे दीपक बुझता है गरिमा के साथ, जैसे ही तुम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हो, तभी तुम वो शक्ति बनते हो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इमोशनल फ्रीडम यानी अपने दिल की गिरफ्त से आजादी, ना किसी की यादों में उलझे हुए, ना किसी के शब्दों में फंसे हुए, ना ही किसी की अनुपस्थिति में अधूरे। जब तुम किसी को सोचते हो और तुम्हारा मन परेशान नहीं होता, जब कोई पुराना जख्म याद आता है और अब दर्द नहीं देता, समझो तुम इमोशनल फ्रीडम के मार्ग पर हो। और यही आजादी तुम्हें सबसे बड़ा आकर्षण बनाती है, क्योंकि दुनिया उन्हीं की ओर खींचती है जो भीतर से पूर्ण होते हैं, ना कि उन लोगों की तरफ जो टूटे हुए और अधूरे हैं। लोग हमेशा उसी ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें ऊर्जा देता है, ना कि उनसे जो खुद को भी संभाल नहीं पा रहे। इमोशनल फ्रीडम कोई भावना को मार देना नहीं है, ये तो उसे स्वीकार करके उसका भार उतार देना है, ताकि तुम किसी से बात करते हुए उसी बात की सजा बार बार ना झेलो जो अतीत में हो चुकी है। कभी ध्यान दिया है, जो इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है वो अक्सर शांत होता है, ना ज्यादा बोलता है, ना किसी को मनाने की जरूरत महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है जिसे रहना है वो रुकेगा, जिसे जाना है वो जाएगा। इमोशनल फ्रीडम ये भी सिखाती है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, कोई दूसरा उसे संभालने नहीं आएगा।
और जब तुम खुद उसे संभालना सीख जाते हो, तब तुम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हो, और वहीं से शुरू होती है असली स्वतंत्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ सब में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। तो जब तुम इमोशनल फ्रीडम में प्रवेश करते हो, तो तुम अपने अंदर एक नई शांति, एक नई स्थिरता, एक नई चुंबकीय शक्ति महसूस करते हो। यही चुंबकत्व, यही बिना प्रयास का आकर्षण तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ देने लगता है। इमोशनल फ्रीडम वो ताकत है जहां तुम किसी के प्यार में पड़ते नहीं, बल्कि अपने प्यार में स्थिर हो जाते हो। अब तुम किसी के आने से अधूरे नहीं होते और किसी के जाने से टूटते नहीं हो। अब तुम पूर्ण हो, ताकि जो भी तुम्हारे जीवन में आए वो केवल आशीर्वाद बने, जरूरत नहीं। असली शक्ति बाहर के संसार को जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की दुनिया को एक साथ लाने में है। सेल्फ अलाइनमेंट का मतलब है तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में बहने लगे। जिस दिन ये तीनों एक लय में आते हैं, उस दिन तुम कंफ्यूजन से मुक्त और क्लैरिटी से भरपूर हो जाते हो। लोग कहते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। पर सच्चाई ये है, उनका मन किसी और दिशा में है, भावनाएं किसी और में उलझी है, और शरीर बस व्यस्त है, पर केंद्रित नहीं। अगर तुम्हारा मन बार बार भटकता है, तो उसका मतलब है तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी आत्मा अब तक एक नहीं हुए हैं। तुम अभी भी बाहर कुछ ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। अलाइनमेंट तब होता है जब तुम हर सुबह जागकर पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जिससे मेरी आत्मा मुस्कुराती है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा कर्म है, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ा है। यानी जब तुम अपने सच के साथ चलने लगते हो, तभी ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। अलाइनमेंट में रहने का अर्थ है भीतर और बाहर एक जैसा होना। ना मुखौटे, ना दिखावा, ना दूसरों को खुश करने की कोशिश। बस वो करना जो तुम्हारे अस्तित्व को पूर्ण महसूस कराए। जैसे नदी की धार जब चट्टानों से टकराकर मुड़ती नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही अलाइंड आत्मा हर बाधा को एक अवसर में बदल देती है। सेल्फ अलाइनमेंट का एक और चमत्कार, इनर कॉन्फिडेंस। जब तुम अपने सत्य से जुड़े होते हो, तब तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी प्रेजेंस ही पर्याप्त होती है। जो इंसान भीतर से अलाइन होता है, वो बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। अलाइनमेंट का मतलब है तुम अपने पास्ट से शांति कर चुके हो, प्रेजेंट को पूरी तरह जी रहे हो, और फ्यूचर को लेकर भयमुक्त हो चुके हो। अब तुम ना पीछे बंधे हो, ना आगे डरे हो, बस यहीं अभी पूर्ण हो। याद रखो, जब तक तुम खुद से टकराते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी। पर जिस दिन तुम अपने ही अंदर से जुड़ जाओगे, उस दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संगीत बजाएगा। जिस चीज को पाने के लिए बाकी दुनिया दौड़ रही है, वो चीजें उसी इंसान के पास चुपचाप चली आती है, जिसने दौड़ना बंद करके खुद को समझ लिया है। क्या तुम जानते हो, मनोकामनाएं पूरी होने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? तुम्हारा खुद पर विश्वास की कमी और जरूरत की बेचैनी। दुनिया को लगता है कि ज्यादा मेहनत जल्दी फल, पर सच ये है कि जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होता है, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा स्पष्ट होती जाती है, और ब्रह्मांड उसी स्पष्टता पर प्रतिक्रिया देता है। एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन कोई चमत्कार नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां तुम भरोसा करते हो, ना कि जिद। जहां तुम इंतजार नहीं करते, बल्कि स्वीकार करते हो कि जो तुम्हारे लिए है वो कभी खो नहीं सकता। तुम तब तक चीजों को आकर्षित नहीं कर सकते जब तक तुम ये मानते रहोगे कि वो चीजें तुम्हारे बिना अधूरी है। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम पूरी तरह पूर्ण महसूस करते हो, बिना उस चीज के भी। इमेजिन करो,
एक शांत झील की सतह। अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो लहरें बनेंगी और तस्वीरें साफ नहीं दिखेंगी, पर जब तुम शांत हो जाते हो तो वही झील आईना बन जाती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जब तक उसमें चाहत की हलचल है तब तक मैनिफेस्टेशन धुंधली रहती है। डेस्परेशन से पैदा होती है घुटन, पर डिटैचमेंट से खुलता है दरवाजा। जब तुम कह पाते हो अगर ये मेरा है तो ये मेरे पास आएगा, और अगर नहीं तो भी मैं पूर्ण हूं, तब यूनिवर्स कहता है अब ये इसे दिया जा सकता है। एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, बल्कि इसका मतलब है तुम वो करो जो तुम हो, ना कि वो जो तुम्हें चाहिए। यानी जब तुम केवल अपनी बीइंग में रहकर काम करते हो तब कर्म एफर्ट नहीं लगता, वो प्रेम बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो पर फल की इच्छा में मत फंसो। यही है मैनिफेस्टेशन का ब्रह्मा सूत्र। जब तुम अपनी ऊर्जा को इस विश्वास के साथ भेजते हो कि तुम्हें बस देना है, ब्रह्मांड अपने आप उसे पूरा करेगा। तुम्हारा लक्ष्य कभी दूर नहीं होता, तुम्हारी ऊर्जा ही उसे या तो पास खींचती है या फिर दूर धकेलती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि वो चीजें तुम्हारी ओर खींच कर आए, तो खुद से पूछो, क्या मेरी ऊर्जा भरोसे से भरी है या डर से? जब तुम ट्रस्ट में जीते हो तब तुम्हारे हर कर्म में एक शांत संगीत बजता है, और यही संगीत ब्रह्मांड सुनता है। वो जानता है कि अब तुम तैयार हो उन उपहारों के लिए जो तुमने कभी सिर्फ सपनों में मांगे थे। क्योंकि जब तुम अंदर से स्थिर हो तब बाहर की चीजें खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आती है। वो नौकरी, वो रिश्ता, वो मौका, वो शांति, सब कुछ। और तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होता है, स्वीकार। कभी कभी हम किसी इंसान को इतना चाहने लगते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं। हम उसकी हंसी में अपनी शांति ढूंढते हैं, उसकी मौजूदगी में अपनी पहचान। और जब वो दूर होता है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का एक हिस्सा ही हमसे छिन गया हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना टूट जाना, इतना घुल जाना, क्या ये प्यार है या ये डर है अकेले छूट जाने का? कहीं हम किसी को पकड़ने की कोशिश में अपने आप को ही तो नहीं खो रहे? इसी मोड़ पर यह किताब हमें रोकती है, झकझोरती है, क्योंकि डिटैच टू अट्रैक्ट का अगला संदेश बहुत गहरा है। अटैचमेंट नहीं, अलाइनमेंट जरूरी है। जब हम किसी के साथ अलाइन होते हैं तो वो रिश्ता स्वतंत्र होता है, स्वस्थ होता है। वो पकड़ने की नहीं, साझा उड़ान की बात करता है। लेकिन जब हम किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके डिसीजंस में हस्तक्षेप करते हैं, और हर बार जब वो हमारी उम्मीद के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते तो हम अंदर से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहता है अगर वो नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। यही है बॉन्डेज, यही है डिपेंडेंस। और जहां डिपेंडेंस होता है वहां प्रेम नहीं, केवल डर पलता है। किताब कहती है अटैचमेंट आपको कमजोर बनाता है और डिटैचमेंट आपको ईश्वर के साथ जोड़ता है। जब आप डिटैच होते हैं तो आप किसी से अलग नहीं होते, बल्कि आप खुद से जुड़ जाते हैं। अब आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, अब आप अपने रिएक्शंस के मालिक बनते हैं। अब आप इंतजार नहीं करते कि कोई और आपको खुश करे, अब आप खुद अपने जीवन की वजह बनते हैं। और यहीं से जन्म होता है असली आकर्षण का। जब आप किसी के पीछे नहीं भागते तो दुनिया आपकी तरफ खींचती है। जब आप मांगना छोड़ देते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसा जागता है जो चुपचाप सब कुछ पा लेता है। शांति, संतुलन, आकर्षण, ये सब उसी व्यक्ति के पास आते हैं जिसने अपनी चेतना को मुक्त किया हो, जो कह सके अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, अगर तुम्हें रुकना है तो दिल से रहो, पर मैं अब खुद को नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए भी नहीं। सवाल यह नहीं है कि आप किसी को कितना चाहते थे, सवाल यह है कि जब वक्त ने आपको दूर कर दिया तो क्या आप फिर भी उस व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना बचाकर रख सके। यही अंतर है अटैचमेंट
और अनकंडीशनल लव में। अटैचमेंट कहती है तू नहीं तो मैं नहीं, पर प्रेम कहता है तू कहीं भी रह, तू खुश रह, मेरी प्रार्थना हमेशा तेरे साथ है। जब आप सच में डिटैच होते हैं तो आप किसी से दूर होकर भी उसके सबसे पास हो जाते हैं। आप किसी से बात किए बिना भी उसकी आत्मा को छू लेते हैं, क्योंकि अब आप प्रेम के भौतिक रूप से ऊपर उठ चुके होते हैं। अब आपका प्रेम कोई लेबल नहीं मांगता, ना पार्टनर, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना स्पाउस। अब प्रेम बस प्रेम बन जाता है, शुद्ध, निर्मल, स्वतंत्र। इस अध्याय का यही सार है। डिटैच करना मतलब किसी को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसके लिए अपनी भावना को इतना पवित्र बना देना है कि आप उसके बिना भी उसकी भलाई चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन आप किसी के लिए बिना ओनरशिप, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना रिटर्न के प्रेम करने लगते हैं, उसी दिन आप सच्चे प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं। और सबसे गहरा सत्य यह है, यही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि दुनिया में हर आत्मा उस प्रेम की तलाश में है जो बिना जकड़न के भी अपना लगे, जो बिना मांगे भी सब कुछ दे दे, जो पास हो या दूर लेकिन सच्चा हो। डिटैच टू अट्रैक्ट का ये भाग हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, वो बस खुले आकाश में पंख बनकर उड़ने देता है। और अगर वो व्यक्ति भी आपके जैसा ही शुद्ध प्रेम करता है तो एक दिन वो उड़ते उड़ते फिर से आपके पास लौट आएगा, अपने मन से, न कि आपके कहने पर। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने किसी चीज से खुद को अलग कर लिया तो वो चीज मेरे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड का नियम उल्टा है। जहां जरूरतें खत्म होती है वहीं से आकर्षण शुरू होता है। जिस पल आप किसी को ये कहे बिना छोड़ देते हैं कि मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा, और उसकी जगह ये सोचते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे खुद से वफा करनी है, बस वही पल होता है जब आपकी आत्मा किसी बड़ी सच्चाई के साथ अलाइन हो जाती है। और जब आपकी आत्मा खुद के साथ अलाइन होती है तो वो हर उस चीज को अपनी ओर खींच लाती है जो उसके वाइब्रेशन के साथ रेसोनेट करती है। अटैचमेंट एक तरह का फेयर है कि अगर मैंने छोड़ा तो कुछ खो दूंगा, पर डिटैचमेंट एक फेथ है कि जो मेरा है वो लौट कर आएगा, और अगर नहीं आया तो वो कभी मेरा था ही नहीं। अब सोचिए, जब आप अपने जीवन से डर, संदेह और जरूरत की ऊर्जा निकाल देते हैं और केवल ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी रख जाते हैं, तो क्या ब्रह्मांड आपको खाली छोड़ सकता है? नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड एक वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं करता। आप जो भी खाली करते हो वहां कुछ नया और कहीं ज्यादा सुंदर आकर बसता है। और यही है अट्रैक्शन थ्रू अलाइनमेंट का मूल मंत्र। जब आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो और अपने भीतर के प्रेम को नर्चर करना शुरू कर देते हो, तो वो दुनिया जो कभी आपको अनदेखा कर रही थी अब आपको देखने लगती है, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर नीडी, यू आर कंप्लीट। और कंप्लीटनेस में ऐसी चमक होती है जो दूर से भी सबका ध्यान खींचती है। प्यार तब तक बंधन है जब तक वो किसी शर्त पर टिका है, और उसी पल आजादी बन जाता है जब उसमें साक्षी भाव आ जाए। आपने सुना होगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू मेरा है। लेकिन क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ एक ऑनरशिप की भावना? क्योंकि जहां मेरा जुड़ता है वहां डर भी जुड़ जाता है। खो देने का डर, कंपैरिजन का डर और बदल जाने का डर। लेकिन सच्चा डिटैचमेंट कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू है, बिना इस उम्मीद के कि तू कल भी वही रहेगा या तू मुझे वैसा ही बदले में देगा। और ये वही पल होता है जहां आपका प्यार बंधनों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। आप किसी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि आप अकेले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अकेलेपन में खुद को पाया है। और अब जो साथ चाहिए वो मजबूरी नहीं, चेतना का विस्तार है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है आप इतने वार्म हो जाएं
कि आप किसी को बांधने की जरूरत महसूस न करें। जैसे सूरज, वो अपने प्रकाश से सबको आकर्षित करता है, पर कभी किसी को पकड़े नहीं रखता। फिर भी सब उसी की ओर खींचते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्वतंत्र है, शुद्ध है और बिना किसी शर्त के बहती है। इसी तरह जब आपका प्रेम ओनरशिप से इवॉल्व होकर प्रेजेंस में बदलता है, तो आप किसी को खोने से नहीं डरते, बल्कि हर दिन उनके साथ होने के लिए आभारी होते हैं। बिकॉज यू आर नॉट अटैच्ड टू द पर्सन, यू आर अटैच्ड टू द ट्रूथ ऑफ लव इटसेल्फ। और यही वाइब्रेशन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। कभी कभी जिंदगी हमें उन्हीं चीजों से तोड़ती है जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। शुरू में लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है कि हम खुद को वापस पा रहे हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं कि आप किसी से कम प्यार करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप जिम्मेदार बन जाएं अपने भावनात्मक संसार के लिए। आप किसी के शब्दों से, किसी के व्यवहार से या किसी के मूड से इस हद तक प्रभावित न हो कि आप अपना संतुलन ही खो बैठें। डिटैचमेंट आपको एक रियल पावर देता है, पावर टू रिमेन सेंटर्ड। जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी आप अपने अंदर एक शांत किनारा महसूस करते हैं, जहां कोई लहर नहीं है, कोई तूफान नहीं है, बस मौन है। और उस मौन में आप खुद को सुन पाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट मतलब अब आप किसी के बदलने का इंतजार नहीं करते, आप खुद को इवॉल्व करते हैं। अब आप ये नहीं सोचते कि कौन क्या सोच रहा है, बल्कि ये समझते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और वो भावना कितनी सच्ची है। डिटैचमेंट आपको ये सिखाता है कि आपका सुख, आपकी शांति आपके भीतर की एक चॉइस है, ना कि किसी दूसरे के अप्रूवल का परिणाम। आप रिश्तों में रहते हुए भी अपने भीतर एक स्वतंत्र स्थान बनाते हैं, जहां कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलसी नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस होती है। क्योंकि जब आप किसी से इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हैं, तो आप उन्हें पहली बार सच में देख पाते हैं, बिना अपेक्षाओं के, बिना प्रोजेक्शंस के। और वहीं से शुरू होती है रियल अंडरस्टैंडिंग, रियल लव। जब आप अपने भीतर शांति का दीपक जला लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की तूफानी हवाएं भी उसे बुझा नहीं सकती। डिटैचमेंट का असली जादू वहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जेटिक शिफ्ट है, जहां आपकी ऊर्जा अब उस डर, उस लालच, उस चाह से मुक्त हो जाती है जो कभी आपको जकड़े हुए थी। एनर्जी डजंट लाई। यूनिवर्स आपको उसी आधार पर जवाब देता है जैसी आपकी कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो आपकी ऊर्जा में एक कमी, एक डर छिपा होता है। अगर ये नहीं मिला तो मैं अधूरा हूं। और यूनिवर्स उस डर को महसूस करता है। फिर वही डर आपके अनुभवों में लौट आता है। लेकिन जैसे ही आप डिटैच हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा एकदम शांत हो जाती है। वो कहती है, मुझे अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही पूर्ण हूं। और इसी पूर्णता की कंपन से यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है, जिन्हें आप चाहकर भी पहले नहीं खोल सकते थे। डिटैचमेंट आपको चुंबक बनाता है। आप दौड़ना बंद कर देते हैं और चीजें खुद आपके पास खींचने लगती है, क्योंकि अब आप स्कैर्सिटी नहीं, बल्कि अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर है। सोचिए, जब आप किसी को मन से मुक्त कर देते हैं, जब आप किसी आउटकम से चिपके नहीं रहते, तो आपका माइंड खुल जाता है, आपकी सोल हल्की हो जाती है और यूनिवर्स फाइनली आपकी ओर बहने लगता है, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा एक संदेश भेजती है, मैं अब कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं अब फ्लो में जीना चाहता हूं। और यूनिवर्स कहता है, वेलकम बैक, अब तू तैयार है। जब जीवन में हम हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, लोगों को, रिश्तों को, लक्ष्यों को, परिणामों को, तो हम दरअसल भगवान से कह रहे होते हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम डिटैच होकर सरेंडर करते हैं, हम एक गहरे भरोसे के द्वार खोलते हैं, जहां हम यूनिवर्स से कहते हैं, अब तू चला मेरी नैया, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं।
सरेंडर कोई हार नहीं है, ये वो विजय है जहां ईगो चुप हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। डिटैचमेंट आपको वहां ले आता है जहां आप अब किसी आउटकम के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आप समझ जाते हो कि मुझे जो चाहिए वो पहले ही तय है, बस मैं उसे अपनी पकड़ से नहीं, अपने विश्वास से पाऊंगा। आपके जीवन में जो चीजें नहीं हो रही हैं, वो इसलिए नहीं कि आप लायक नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब भी उन्हें कंट्रोल करने में लगे हैं। यूनिवर्स किसी जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करता, वो फ्लो में बहने वालों को ही वरदान देता है। डिटैचमेंट के इस गहरे स्तर पर आपका फोकस बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की यात्रा पर चला जाता है। अब आप पूछते नहीं मुझे क्या मिलेगा, बल्कि अब आप अनुभव करते हो मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। ये वही क्षण होता है जहां आकर्षण की प्रक्रिया चुपचाप अपना काम शुरू करती है, बिना शोर के, बिना भागदौड़ के, बस गहराई से, सच्चाई से और पूर्ण विश्वास से। क्योंकि अब यूनिवर्स आपकी ऊर्जा को महसूस करता है, ना कि आपके शब्दों को। जब आप शांत हो जाते हैं, भीतर का शोर रुक जाता है, मन अब चाहना नहीं, जानना चाहता है। तो वही क्षण होता है जब यूनिवर्स आपको गंभीरता से सुनना शुरू करता है। क्योंकि ध्यान से देखो, चिल्लाने वाला व्यक्ति सिर्फ शब्द भेजता है, परंतु मौन रहने वाला ऊर्जा भेजता है। और ये ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा से उत्तर देता है। सच्चा आकर्षण उसी क्षण जन्म लेता है जब आप मांगना छोड़ देते हैं और स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आप तब मैनिफेस्ट नहीं करते जब आप बोलते हो, बल्कि आप तब मैनिफेस्ट करते हो जब आप अपने मौन के भीतर गूंज रही कंपनियों को समझते हो। डिटैच होने का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ चाहते नहीं, बल्कि यह है कि आप उसमें अटकते नहीं। आप उसे पकड़कर नहीं बैठते, आप बस उसे अपने आभा मंडल में जगह देते हो, फिर उसे यूनिवर्स को सौंप देते हो। आप कहते हो मुझे पता है जो मेरा है वो मुझ तक आएगा, चाहे आज नहीं तो कल। और यहीं से शुरू होता है वाइब्रेशनल मैच का रहस्य। जब आप अंदर से शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से पूर्ण होते हो, तब आप उस ऊर्जा के स्तर पर पहुंचते हो जिस स्तर पर आपकी इच्छाएं पहले से मौजूद होती है। अब आप उन्हें खींचते नहीं, आप बस उस जैसे बन जाते हो। और जब आप खुद उस ऊर्जा में ढल जाते हो, तो वो चीजें खुद ब खुद आपकी ओर खिंचाती है। तो अगली बार जब आप कुछ चाहते हो, उसे जोर जोर से मांगने के बजाय अपने भीतर उसका अनुभव करो। मौन में बैठो, अपने भावों को साफ करो और अपने भीतर वही ऊर्जा जगाओ जो उस चीज को अपनी ओर खींच सके। याद रखो, यूनिवर्स को चुपचाप समझने वाले शोर मचाने वालों से ज्यादा पा जाते हैं। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है उसकी ओर भागना। हम सोचते हैं अगर हम पूरी जान लगा दें तो वो चीज हमें मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, कई बार हम जितना दौड़ते हैं उतनी ही दूर वो चीज हमसे भागती है। यही वो जगह है जहां रिसीविंग मोड की शक्ति काम करती है। पाना तब होता है जब हम मांगना छोड़ते हैं और विश्वास करना शुरू करते हैं। रिसीविंग मोड का अर्थ है उस स्थिति में पहुंचना जहां हम तैयार होते हैं, ना सिर्फ लेने के लिए, बल्कि ये मानने के लिए कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये एक ऊर्जा का स्तर है जहां आप यूनिवर्स को ये संकेत देते हो कि मैं जरूरतमंद नहीं हूं, मैं संपूर्ण हूं, और जो भी मेरे लिए है वो सही समय पर मेरी ओर आएगा। देखो, जब आप किसी चीज को पकड़ कर रखते हो तो आपकी उंगलियां बंद होती हैं, लेकिन जब आप उन्हें खोलते हो तभी तो ऊपर से कुछ गिर सकता है। रिसीविंग मोड वो खुली हथेली है जहां यूनिवर्स अपने उपहार रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पाना सिर्फ कर्म का फल है। हां, कर्म जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आंतरिक अनुमति देना, अपने अंदर वो जगह बनाना जहां चीजें टिक सके, जहां प्रेम टिक सके, पैसा टिक सके, सफलता टिक सके। रिसीविंग मोड का एक और गहरा पहलू है ना खोने का डर,
क्योंकि जब आप इस मोड में होते हैं तो आप पाने की खुशी से ज्यादा खोने का डर नहीं पालते। आप जानते हैं कि आपने जिस चेतना से उसे पाया है वो चेतना अब आपका स्थायी घर है। यही वो पल है जब आप हर चीज को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करते हैं, ना कि अधिकार की तरह। और ये वही जगह है जहां अट्रैक्शन गहराई से काम करता है, क्योंकि आप मांग नहीं रहे, आप खींच नहीं रहे, आप तो बस तैयार हो। और यूनिवर्स को यही भाषा सबसे ज्यादा समझ आती है। रिसीविंग मोड में रहना एक कला है। कर्म करने के बाद शांत हो जाना, विश्वास करने के बाद संदेह छोड़ देना, चाहने के बाद छोड़ देना। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा कौन सी भाषा समझ आती है? ना संस्कृत, ना अंग्रेजी, ना हिंदी, बल्कि आभार की भाषा। ग्रैटिट्यूड यानी आभार। ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऊर्जा की लहर है जो हमारी चेतना से निकलती है और सीधे ब्रह्मांड से टकराती है। जब आप थैंक यू कहते हो दिल से, बिना किसी स्वार्थ के, तो आपकी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां आप मांगना बंद और प्राप्त करना शुरू कर देते हो। ये वही फ्रीक्वेंसी है जहां आप अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हो और उसमें छुपे चमत्कार को पहचानते हो। क्योंकि जब आप आभार प्रकट करते हो तो यूनिवर्स को एक संकेत भेजते हो, मुझे विश्वास है कि जो कुछ मेरे पास है वो पर्याप्त है और जो नहीं है वो रास्ते में है। ये वो अवस्था है जहां से अबंडेंस, प्रचुरता की ऊर्जा सक्रिय होती है। यही कारण है कि जो लोग हर रोज आभार जताते हैं उन्हें जीवन में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स उनके लिए स्वयं रास्ते बनाता है। ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी का असर इतना गहरा होता है कि ये आपके अंदर छिपे भय को पिघलाना शुरू कर देती है। चिंता की जगह शांति आती है, शिकायत की जगह संतोष आता है और लालच की जगह प्रेम का प्रवाह। जब आप इस अवस्था में होते हो तो आप किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि चीजें खुद चलकर आपकी ओर आती है। आप आकर्षित नहीं करते, आप चुंबक बन जाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में आप सिर्फ ये नहीं कहते मुझे चाहिए, बल्कि आप कहते हो धन्यवाद यूनिवर्स, जो भी हो, जैसा भी हो, तू हमेशा मेरे साथ है। और ये शब्द यूनिवर्स की चेतना को छू लेते हैं। यही कारण है कि आभार एक आकर्षण शक्ति नहीं, बल्कि एक आकर्षण स्थिरता है। जो भी आप पाते हो उसे अपने पास बनाए रखने की शक्ति भी आभार से ही आती है। तो अगली बार जब आप कुछ ना मिलने की शिकायत करने लगो तो रुक जाओ और एक बार सोचो, जो है उसी में कितना कुछ छिपा है। क्योंकि जो शुक्रगुजार होता है उसे जीवन सिर्फ एक मौका नहीं देता, बल्कि अनगिनत चमत्कारों का निमंत्रण देता है। और अब जब आपने रिसीविंग मोड को अपनाया, ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी को समझा, अब समय है उस फाइनल ट्रूथ को जानने का जो हमें सिखाएगा कि सरेंडर इज नॉट गिविंग अप, इट इज राइजिंग अप। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे खुद को डिटैच करें, कैसे आकर्षण की भाषा को समझें, कैसे आभार से ब्रह्मांड को छू लें। लेकिन अब हम उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां हम इच्छाओं की गिरफ्त से मुक्त होकर विश्वास की उड़ान में प्रवेश करते हैं। इसे ही कहते हैं सरेंडर। पर जरा रुकिए, सरेंडर का मतलब क्या आप समझते हैं? कई लोग मानते हैं कि सरेंडर यानी हार मान लेना, लेकिन सच्चाई यह है कि सरेंडर हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। जब हम कहते हैं हे यूनिवर्स, मैं अब और लड़ना नहीं चाहता, मैं तेरे प्रवाह में बहना चाहता हूं, तो वही क्षण होता है जब यूनिवर्स कहता है अब तू तैयार है, अब मैं तुझे वो दूंगा जिसे तू अपनी सीमित सोच में बांध भी नहीं सकता था। सरेंडर एक कला है जिसमें हम अपने कंट्रोल को छोड़ते हैं, लेकिन अपने कॉन्शियसनेस को और ऊंचा उठाते हैं। हम ये नहीं कहते कि जो मैं चाहता हूं वही हो, बल्कि कहते हैं जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वही हो, भले ही अभी मैं उसे न समझ सकूं।
क्योंकि जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तभी डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होता है। जब हम सोचते हैं मुझे कुछ चाहिए और यही चाहिए, तो हम दरअसल यूनिवर्स को बांध रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं यूनिवर्स, तू जानता है मेरा हाईएस्ट गुड क्या है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो यूनिवर्स हमें वहां ले जाता है जहां हम अपनी सोच से कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। सरेंडर में ना तो डर होता है, ना लालच, ना उम्मीद का तनाव, ना नाकामी का भय। सरेंडर में बस एक मौन होता है जिसमें आत्मा कहती है, अब मैं बस एक माध्यम हूं, तू कर, मैं तेरे साथ हूं। और यही मौन सबसे ज्यादा गूंजता है ब्रह्मांड में। यही सरेंडर आपको रिसीविंग से भी ऊपर फ्लो में ले जाता है। यहां आप कुछ करते नहीं, बल्कि आप होते हो, प्रेजेंस बन जाते हो। एक मैग्नेट नहीं, एक चैनल बन जाते हो। अब यूनिवर्स आपके जरिए काम करता है। आप नहीं चुनते, यूनिवर्स चुनता है। और तब जो आता है वो सिर्फ आपका नहीं होता, वो यूनिवर्सल होता है। तो याद रखिए, सरेंडर इज नॉट द एंड ऑफ डिजायर, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अलाइनमेंट। और जब अलाइनमेंट होता है तब न समय रुकता है, न चमत्कार। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी यात्रा की चरम अवस्था पर, जहां 3 शक्तियां जो अब तक हमने अलग अलग सीखी थी, अब एक सुर, एक प्रवाह में घुलती है। आकर्षण, अट्रैक्शन, विश्वास, फेथ, और समर्पण, सरेंडर। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो एक नया आयाम जन्म लेता है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन बैलेंस। ये वो अवस्था है जहां न तो हम जबरदस्ती कुछ चाहते हैं, नहीं डरते हैं कि खो जाएगा, और नहीं किसी परिणाम की चिंता करते हैं, बल्कि हम बस उपस्थित रहते हैं, हर पल में, हर अनुभव में, हर भावना में, पूर्ण, गहराई से, शांत। यही तो है जीवन का सर्वोच्च विज्ञान, जहां हम चाहना नहीं छोड़ते, लेकिन उस चाह में बंधते नहीं, जहां हम यूनिवर्स से मांगते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि अगर वो चीज न मिली तो कोई और बड़ी योजना चल रही है, जहां हम मेहनत करते हैं लेकिन फल का मोह नहीं रखते, जहां हम प्रेम करते हैं लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। यही डिवाइन बैलेंस है। यहां व्यक्ति ना जरूरतों में उलझा होता है, ना इच्छाओं में फंसा होता है, बल्कि वो वाहक बन जाता है ब्रह्मांड की योजना का, उसकी कृपा का। उसकी उपस्थिति ही हीलिंग बन जाती है, उसकी ऊर्जा ही आकर्षण बन जाती है, और उसका मौन ही संदेश बन जाता है। जब कोई इस डिवाइन बैलेंस में जीता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत जीवनों के लिए लाइट बन जाता है। वो मांगता नहीं, वो बांटता है। वो डरता नहीं, वो स्वीकार करता है। वो पीछे नहीं हटता, वो बहता है। वहीं से शुरू होती है सच्ची प्राप्ति, जहां पाने की लालसा नहीं रहती। क्योंकि जब मन शांत होता है, आत्मा स्थिर होती है और विचार निर्मल होते हैं, तब यूनिवर्स खुद झुककर आपके द्वार आता है और कहता है, अब तू तैयार है, तूने सीख लिया है कि कैसे मांग कर भी न बंधना है, कैसे विश्वास करके भी जिद न करनी है, और कैसे छोड़कर भी जुड़ा रहना है। बस यही है डिवाइन बैलेंस। अब आप न केवल अपने जीवन को बदलने की स्थिति में हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक चेतना का दीपक बन सकते हैं। और यही उद्देश्य था इस पूरी यात्रा का। पर क्या यह अंत है? नहीं, क्योंकि डिटैचमेंट कोई एक अभ्यास नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। एक बार जान लिया तो हर दिन इसका नृत्य जारी रहता है। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस यात्रा के उस मोड़ पर, जहां न कोई सवाल बाकी है, न कोई जवाब की लालसा, बस एक मौन, एक शांति, और एक ऐसा भीतर का प्रकाश जो अब बुझ नहीं सकता। डिटैच टू अट्रैक्ट, ये कोई किताब नहीं थी, ना कोई मोटिवेशनल कोर्स। ये एक आत्मिक क्रांति थी, जहां आपने सीखा कि कैसे खुद को खोकर खुद को पाना है। हमने मिलकर सीखा कि जोर लगाकर कोई चीज नहीं आती, कि डर में रखी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, कि जब तक हम यूनिवर्स पर भरोसा नहीं करते
तब तक यूनिवर्स भी हमारा दरवाजा नहीं खटखटाता। और फिर हमने जाना कि छोड़ने का अर्थ हार नहीं होता, बल्कि वो तो सबसे ऊंची विजय होती है जहां आप अपने अहंकार को हरा देते हैं। हमने सीखा कि हर रिश्ता, हर सपना, हर लक्ष्य तब आता है जब आप जरूरत से ऊपर उठ जाते हैं, जब आप पकड़ने की जगह बहने लगते हैं। और यही है जीवन का परम रहस्य। जो आपसे सच्चा है वो कभी छूट नहीं सकता, और जो छूटता है वो कभी आपका था ही नहीं। अब जब आप इस समापन भाग को सुन रहे हैं तो जरा अपने भीतर झांकिए। क्या आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है? क्या अब आपके मन में वो बेचैनी नहीं बची जो पहले थी? क्या अब आप थोड़ा ज्यादा स्वतंत्र नहीं हैं, थोड़ा ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं हैं? क्योंकि अब आप जान गए हैं कि यूनिवर्स आपसे उतना ही दूर है जितना आप अपने डर से दूर नहीं हुए। अब आप उस अवस्था में आ चुके हैं जहां प्रेम है लेकिन बंधन नहीं, चाहत है लेकिन जिद नहीं, प्रार्थना है लेकिन शिकायत नहीं। अब आप अट्रैक्शन को समझ चुके हैं बिना छीनने की प्रवृत्ति के, डिटैचमेंट को जी चुके हैं बिना दूर जाने की पीड़ा के, और सरेंडर को अपनाकर रिसीविंग के लिए तैयार है। यही तो था इस यात्रा का लक्ष्य। अब आप वो बन चुके हैं जिसे यूनिवर्स ढूंढ रहा था। अब आप मांग नहीं रहे बल्कि तैयार है स्वीकार करने के लिए। अब यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपके आत्मा के लिए सही है, ना कि सिर्फ वो जो आपके मन को अच्छा लगे। अब आपके जीवन में आएगा वही रिश्ता जो आपकी आत्मा को पूर्ण करे, वही अवसर जो आपको ऊंचाई नहीं गहराई दे, वही धन जो आपको स्वतंत्रता दे, न कि डर। और जब अगली बार आप कुछ मांगे तो याद रखना, मैं छोड़ चुका हूं इसलिए मैं पा चुका हूं। मैं जुड़ा हूं लेकिन बंधा नहीं हूं। मैं बह रहा हूं और इसलिए सब कुछ मेरी ओर आ रहा है। संगीत अब और भी शांत गहराई में डूबता है। और अब आप अकेले नहीं हैं, आप उस चेतना से जुड़े हैं जो हर कण में व्याप्त है। आप अब वो नहीं जो आप थे, आप अब वही है जो हमेशा से होने चाहिए थे। तो इस यात्रा का अंत नहीं, एक नई शुरुआत मानिए, एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा, एक नया यू। अब चलिए बिना किसी डर के, बिना किसी अपेक्षा के इस यूनिवर्स की गोद में समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि अंत में जो छोड़ देता है वही पा लेता है।